वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। काफी लेट नाइट हो चुका है और देख सकते हो नीचे टाइमिंग भी चल रहा होगा। और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि एक तो पूरा का पूरा वीक ट्रेडिंग 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 एनालिसिस 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 करते करते ग्लोबल टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स, इसराइल ईरान यूएसए वॉर, ये न्यूज़ वो न्यूज़ करते करते काफी ज्यादा माइंड ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है। तो थोड़ा-सा एक संडे और सैटरडे होता है जो टाइमिंग में आप अपने अनुसार काम कर सकते हो, मार्केट को देख सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, तो थोड़ा-सा रेस्ट लेने का मैंने सोचा है। कल का वैसे कल वीडियोज़ आएँगी, मैं बोल दूँ कि फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस आएगा कल, ठीक है? बट ये सेंसेक्स का मैं अभी कवर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल थोड़ा-सा नहीं, कल लेट नहीं होगा बेसिकली क्योंकि बिटकॉइन का एनालिसिस टाइम से आ जाएगा कल। कल मैं ये बात बता दूँ आपको कि बिटकॉइन का जो है वो सिर्फ शायद एक ही एनालिसिस होगा जो कल आएगा, जो होगा बिटकॉइन का। क्योंकि उसके बाद जब गोल्ड का होगा तो गोल्ड का मैं ऐसे एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गोल्ड का जब मार्केट ओपन होगा तो ही मैं गोल्ड का करूंगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मार्केट हो चुका है, ठीक है? तो थोड़ा सा अब बंद मार्केट के ऊपर नहीं जाते हैं। इंडियन मार्केट तो फिर भी है कि चलो अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आता है। और गोल्ड का है कि अगर गोल्ड गैप अप हो गया, कोई न्यूज आ गया, उसी समय वन साइडेड मूव देना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने एनालिसिस से बाहर जाता है। इसलिए गोल्ड जब मार्केट ओपन होगा मंडे को प्रॉपर तरीके से उसके बाद ही करेंगे। कल सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का टाइम से एनालिसिस मिल जाएगा आपको। और ये जो है अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, या तो फिर मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उस समय अपलोड कर दूंगा। बातें बहुत ज्यादा हो गई। वॉर जो चल रहा है इसराइल, ईरान और यूएसए, ये टोटल सेंट्रिक हो चुका है दो देशों के बीच में। अब इसराइल कहीं नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, मतलब नजर आ रहा है बट अब ये शिफ्ट हो चुका है ईरान और यूएसए के बीच में। यूएसए का ईगो, ईरान का वो डेटरेंस शो करना, मतलब वो एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो चुका है ये। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ईरान ने बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं कि किन कंडीशंस को यूएसए फॉलो करेगा तो वो वॉर को एंड कर सकते हैं। उसमें कंपनसेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूएसए कभी नहीं मानने वाला है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वी आर गोइंग टू हिट ईरान सो हार्ड कि मतलब बिल्कुल वॉर तुरंत से मैं एंड कर दूंगा। तो ये युद्ध जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही गंदा रूप लेने जा रहा है आने वाले टाइम में। और एक बहुत ही मैसिव गैप डाउन अगर सेंसेक्स हो जाए तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि एक मेजर गैप डाउन, एक मैसिव गैप डाउन हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ सेंसेक्स का, इसमें भी मैं पर्टिकुलरली ये चीज बताने वाला हूँ कि अगर मैसिव गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप होता है, तो किस तरीके से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या अपने कंडीशंस होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। वैसे मैं एक बार और रिपीट कर दूं, वैसे मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी में भी रिपीट किया है, बट जो भी व्यूवर्स नए हैं उनके लिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईरान का जो आइलैंड है, जहां से 1.1 से लेके मतलब 1.5 बिलियन से लेके सॉरी, हाँ, मिलियन बैरल, ठीक है? 1.5 से लेके 3 मिलियन बैरल तक का जो ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस होता था, वहां पे यूएसए अटैक करने वाला है। अभी देखो, मैं रीस अभी थोड़ी देर पहले मुझे नाम याद था, अभी जस्ट मिस आउट हो गया है। अगर किसी को याद होगा तो वो आइलैंड का नाम जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और उस पे अटैक किया है। अब ये जो है ना, ये बहुत ही मेजर न्यूज हो चुका है, ठीक है? और जैसा आपको अभी देखने को मिलेगा, बहुत ही यूएसए जो है वो बहुत ही मैसिव अटैक करने वाला है। तो मंडे का जब मार्केट ओपन होगा तो काफी उसका बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं ऑलरेडी। फोकस करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। इंपॉर्टेंट की लेवल्स को सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे एक एक करके, ठीक है? इंपॉर्टेंट की लेवल्स सबसे पहले नीचे का हम लोग मार्क करते हैं। यानी अगर गैप डाउन हुआ, देख सकते हो मार्केट अभी कहाँ है, यहाँ कहीं है, ठीक है? ऊपर देखोगे साइड में कहीं लेवल्स नहीं है, हमें लेवल कहाँ से उठाना होगा? पीछे कभी मार्केट ने कहाँ ट्रेड किया है वहां से हमें लेवल को पिक करना होगा। और उसके बाद हमें अपने एनालिसिस के पार्ट को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है?
थोड़ा सा वो लेट नाइट का भी असर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो ये रहा, यहाँ से हमें लेवल्स को उठाना होगा। और यहाँ से लेवल्स को उठाने के लिए एक दो चीजें जो ध्यान में रखना होगा, वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है, देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ नजर आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की लेवल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की लेवल है। कैसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको मार्केट एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया की तरह मार्केट ने इसको यूज किया है। सिंपल है, देखो सिंपल, देखो कैसे यूज किया वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डाउन आया, अरे यार ये गलत हो गया कुछ, यही मेरे साथ कभी कभी स्कैम हो जाता है। चलो, या फिर से वही, चलो देखो, डाउन आया, ब्रेक किया इसको, फिर से मार्केट ने क्या किया, एक रेसिस्टेंस लिया। डाउन आया, रेसिस्टेंस, डाउन आया, ब्रेकआउट। ठीक है, सपोर्ट, फिर मार्केट कहीं गया कहीं गया कहीं गया। ठीक है, फिर से सपोर्ट, फिर मार्केट कहीं गया कहीं गया, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है बेसिकली बोले तो, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट की तरह भी यूज किया है और रेसिस्टेंस की तरह भी यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। देखो यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, और वो छोटा सा पॉइंट ये है कि एक आपको लेवल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो ये लेवल। ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसको लेके मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, चीजें समझना है इस चीज को बस, कि एक बार मैं थोड़ा सा और चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पार्ट क्रिएट हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन वाला हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने बैक टू बैक, ध्यान से देखोगे तो आपको बैक टू बैक यहीं पे ओपनिंग आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये जो है ये क्लोजिंग कैंडल है। ठीक है, ये क्लोजिंग कैंडल जिसको मैंने मार्क किया, यहाँ देखोगे ना ये भी एक क्लोजिंग कैंडल है। ठीक है, और ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ये भी क्लोजिंग कैंडल है। तो यहाँ पे तीन बैक टू बैक लेवल्स आ गए। अब इसमें से वर्क कौन करेगा एज अ सपोर्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लेवल होगा जो एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है मार्केट में। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि ये फर्स्ट वाला एज अ रीटेस्टिंग यूज होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हो गया, वो क्लियर हो गया चीजें कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा। ठीक है, एक्सटेंड करते हैं। सिंपल, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जहां पे अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वहीं पे अपना काम भी है। ठीक है, ये देखो सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल को भी, ये थोड़ा सा ना, मतलब बोले तो हेक्टिक काम मुझे लगता है, बेकार लगता है ऐसे लेवल्स को पकड़ पकड़ के ले जाना, उतने उतने दूर तक ट्रेवल कराना। ठीक है, और यही सही तरीका है। आप देखते होगे कि मेरा जो एनालिसिस होता है उसमें जो लेवल्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होता है। वो एक्यूरेट होने का वजह यही है कि बहुत ही प्रिसाइजली मार्क करना पड़ता है गाइस। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको पता ही है ट्रेडिंग में अगर पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। देखो एक तो बात फिक्स रख लो ना कि मार्केट एक मैसिव गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, कि एक मैसिव गैप डाउन होगा मार्केट। और मैसिव जो गैप डाउन होगा मार्केट, मतलब बहुत ही इंसेन, मतलब मंडे को मुझे लग रहा है ना कि कुछ अलग ही हिट होने वाला है मार्केट। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैंने ग्लोबल न्यूज़ देखा है, बहुत सारी चीज़ें मैं देखते रहता हूँ, मैं मेरा जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो करता हूँ या जैसे भी मैं देखता हूँ चीज़ों को, ठीक है, एक बहुत मैसिव फॉल आने का चांस है। मतलब देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अब जो बोल लो आप, वो आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा नींद का असर हो रहा है आई होप थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, फोकस करो एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे हो चुका है अपना ये लेवल, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलो, ये हो चुका है, अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल्स निकल के आ चुके हैं। और
यहां से अपना जो सिंपल सा एनालिसिस होने वाला है, देखना। अगर मार्केट मैसिव गैप डाउन होता है, ठीक है, यानी मार्केट अगर इस लेवल पे गैप डाउन यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहां से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक है, पहला यहाँ तक। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मैसिव गैप डाउन का मैं बात कर रहा हूँ, और मैसिव गैप डाउन आपको देखने को भी मिल सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, तो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी रखना होगा अपना। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में अगर ये रीजनिंग आने वाले होते हैं तो रीजनिंग का प्रिपरेशन कर, यार कहाँ मैं रीजनिंग की बातें कर रहा हूँ, रीजनिंग नहीं गाइस, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में क्या आता है, एक होता है न्यूमेरिकल्स और एक होता है वो डेरिवेटिव्स की क्या होता है यार। हाँ, तो समझ लेना, ठीक है, अगर तुम्हें पता होगा तो स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है और यहां से गैप डाउन होने के बाद अगर इस लेवल पे गैप डाउन होता है, देख सकते हो काफी मैसिव गैप डाउन, और यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद इस लेवल से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, कैंडल इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग होता है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे, यानी मार्केट को यहाँ से हम अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। पहला लेवल होगा ये लेवल, और दूसरा लेवल होगा अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देता है तो फिर ये लेवल। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप बात करोगे कि आप तो यार नीचे ही ड्रॉ कर रहे हो, अभी करेंटली मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल करने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या अप्रोच होगा कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, मान लो कि गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद यहां से यहां गया, यहां से जाने के बाद हमें क्या करना है ना, पेशेंसली वेट करना है, ठीक है। पेशेंसली किस चीज का वेट करना है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, हम यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड भी अप्रोच करता हुआ देखेंगे। समझ में आ गया ये जो मैंने समझाया, यानी अगर मार्केट यहाँ पे कहीं मैसिव गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद यहां से जब नेक्स्ट इस लेवल पे अप्रोच करेगा या फिर इस लेवल पे अप्रोच करे, जहां भी करे, ठीक है, यहां से जब रिजेक्शन लेगा, देखो अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है तो आप एक स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है, अगर यहां से रिजेक्शन लेता है तो। लेकिन अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन दे दे और इसके नीचे ये जो पतला सा आपको लेवल दिख रहा होगा, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे, तो फिर हम मार्केट को एक शार्प फॉल में जाता हुआ देख सकते हैं, मार्केट को अच्छा खासा क्रैश मोड में एक्टिवेट होता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, इसके नीचे जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हम यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को यहाँ से अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है, ठीक है, साइड में देख सकते हो नंबर्स है, डाटा जो है, वहां से आप मैच कर सकते हो कि मैंने लेवल्स कहाँ कहाँ मार्क किए हुए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी कि अपना एक क्रूशियल टाइम फ्रेम जो कि हमें बताएगा कि शॉर्ट टर्म में हम क्या प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में प्लान के लिए सिंपल अप्रोच रहेगा अपना कि ये जो लेवल है ये होने वाला है आपका मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। क्यों होने वाला है, अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इन केस गलती से अगर फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट मान लो इस लेवल पे अप्रोच किया, यहाँ पे इस लेवल में थोड़ा अंदर जाएगा, मार्केट ट्राई करेगा थोड़ा अंदर जाने का डीप, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गलती से या फ्लैट ओपन हो गया या फिर गलती से गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, अगर इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, तो हम कंटिन्यू यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है ये होगा मेक और ब्रेक लेवल, और देखो ये बहुत बड़ा गलती मार्केट कर दे कि इसका ब्रेकआउट कर दे, ये मेजर, मेजर नहीं, इसको मैसिव मिस्टेक बोलेंगे, जैसे मैसिव गैप डाउन हुआ वैसे ही मार्केट अगर मैसिव मिस्टेक कर देता है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हम गलती से फिर हम यहाँ से हम बाइंग के लिए भी मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और गलती से मार्केट को यहाँ से ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया चीजें, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना काम है न्यूट्रल होके मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो क्या हो सकता है, अपसाइड गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है, बुल साइड में गया तो क्या हो सकता है, बेयरिश तो आखिर है ही मार्केट। समझ में आ गया, अपना काम सिर्फ हमें करना होता है ईमानदारी से,
परफेक्शन के साथ बाकी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो मंडे को ओपन होगा तो हम देखेंगे। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा एनालिसिस। एक बार मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, ये जितने भी लेवल्स हैं इनको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करके जैसे ही मार्केट ओपन होगा एक बार देखना कैसे वर्क करता है अपना ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स। मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड थैंक मी लेटर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सनसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।